हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लूसी और पीटर दोनों ही उसी जंगल में खड़े हुए अपना काम कर रहे थे। उनके साथ के कैमरा मेंबर्स भी वहीं थे। अचानक ही जंगल के एक हिस्से से पक्षियों के फड़फड़ाने की एक गहरी सी आवाज़ आई, मानो पक्षी झुंड के झुंड उड़कर कहीं और जा रहे हों, किसी चीज़ से डर कर। कुछ ही देर बाद अचानक ही वहाँ एक अजीब घटना हुई। माहौल शांत था, मौसम भी बिल्कुल साफ था, पर अचानक ही पता नहीं उन सभी को और उस इलाके को अचानक से एक धुंध की चादर ने घेर लिया था। और ये धुंध की चादर इतनी गहरी थी कि आसपास की चीज़ें देखना भी मुश्किल हो रहा था। ये रात का वक्त था, अंधेरा गहरा हो चुका था, यहाँ तक कि चांद की रोशनी भी नहीं थी। वो सभी मौसम में आए हुए इस अजीब बदलाव से परेशान थे। वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं थे और धीरे धीरे चलते हुए करीब आने की कोशिश कर रहे थे। लूसी और पीटर पास पास ही खड़े थे। तभी इसी बीच अचानक ही कहीं दूर से किसी के चीखने की आवाज़ आई, एक बहुत गहरी चीखने की आवाज़, और उस आवाज़ ने सभी को डरा दिया। वो सभी भागते हुए जितने जल्दी हो सके इकट्ठा होने की कोशिश करने लगे। इस बीच पीटर न जाने कहाँ पीछे छूट गया। हर तरफ इतनी धुंध, इतना कोहरा था कि आसपास की चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो क्या चीज़ थी जो उन पर हमला कर रही थी, वो भी पता नहीं चल रहा था। इसी बीच अचानक ही पीटर के चीखने की बहुत भयानक आवाज़ आई और वो सुनकर लूसी खुद को रोक नहीं पाई। वो भागती हुई उस ओर गई जहाँ उसे वो आवाज़ सुनाई पड़ी थी। वहाँ उसे एक काला साया पीटर पर झुका हुआ नज़र आया। लूसी फ़ौरन उसके करीब गई। उसने पास ही ज़मीन पर पड़ी हुई एक लकड़ी उठा ली। वो भागते हुए उसके करीब गई और उस पर ज़ोर से वार किया। पीटर बेहोश हो चुका था। वो साया फिर लूसी की तरफ मुड़ा। उसने खुद को पूरी तरह से काले कपड़ों में ढक रखा था। उसका चेहरा नहीं देख पाई लूसी, पर वो जैसे ही लूसी की तरफ बढ़ा, लूसी घबरा गई। पर अचानक ही इस हमले से परेशान होकर और डर कर लूसी ने दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया और वो भागते हुए ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसका पैर फिसला और वो अचानक ही एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। वहाँ उसका सर किसी सख्त चीज़ से टकराया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तब उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। यह अस्पताल शहर का लग रहा था। उसके आसपास डॉक्टर्स थे। हो थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थी। क्या हुआ था? तुम एक गड्ढे में गिर पड़ी थी और तुम्हारा सर एक पत्थर से टकरा गया था। गहरी चोट थी, पर अब तुम खतरे से बाहर हो। पीटर, वो ठीक है? कौन पीटर? वो यहाँ नहीं है? हो सकता है, पर मैं नहीं जानता। हो सकता है कोई और डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहा हो। क्या वो तुम्हारे रिलेटिव थे? मेरे दोस्त थे। ओह, तो हो सकता है तुम्हारे रिलेटिव्स उसके बारे में जानते हों। मैं उन्हें बुला देता हूँ। मिस्टर हैविशम, मिस लूसी आपसे बात करना चाहती हैं। मिस्टर हैविशम, पीटर कहाँ है? ओह लूसी, आई एम सो सॉरी। पीटर नहीं रहा। क्या? पर वो बस बेहोश हुआ था। उसे यहाँ लेकर तो आए ना आप? डॉक्टर्स को दिखाया तो था। देखो, वहाँ सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हमें कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। जितने लोग जिंदा थे उन्हें बचाना ज़रूरी था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी। पीटर के साथ एक और इंसान मारा गया।
और हमें पीटर की लाश नहीं मिली, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं वो मर गया? आप तो उसकी बॉडी तक यहाँ नहीं लेकर आए। आपने हमें आपके साथ काम करने के लिए बुलाया, ये आपकी जिम्मेदारी थी। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो किसी मुसीबत में हुआ तो, अगर वो जिंदा भी हुआ तो अब तक पता नहीं क्या हुआ होगा उसका। देखो, तुम्हें ही अजीब लग सकता है, पर वो जिंदा नहीं था। जब आपने उसे देखा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो दूसरा टीम मेंबर भी, उसे भी उस चीज़ नहीं मारा, उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। ऐसे में वो जिंदा कैसे बच सकता है लूसी? इसके बाद लूसी ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश हो गई। वो समझ गई थी कि अगर उसे पीटर को ढूंढना है तो उसे खुद भी कुछ करना होगा। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उसे छुट्टी मिल गई। वो वापस घर आई। वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, हालांकि उसके सर की चोट काफ़ी गहरी थी और डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से सख्त मना किया था। उसे कहा था कि वो कुछ दिन घर पर ही आराम करे। पर लूसी रात भर चैन से सो भी नहीं पा रही थी। वो हर वक्त बस इस फिक्र में होती थी कि पीटर कहाँ होगा और कैसा होगा। कुछ दिनों तक वो सोचती रही कि वो आखिर पीटर को वापस कैसे लाए। पर उसके बाद उसने एक रास्ता निकाल लिया। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, जिनमें से एक उसके बचपन की सबसे गहरी दोस्त मैरियन थी। मैरियन, मैं तुम्हें बताकर जा रही हूँ, पीटर को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों ने तो बिल्कुल केयरलेसली कह दिया कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं था हमसे। पीटर हमारा दोस्त है, मुझे ढूंढना होगा उसे। जानती हूँ वो तुम्हारा फियांसे था और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम उसकी मदद करो। पर अगर सच में वो ज़िंदा नहीं हुआ और वो चीज़ जो वहाँ थी, बहुत ख़तरनाक है ये सब कुछ लूसी। वही तो, कितना ख़तरनाक है वहाँ रहना। और पीटर पता नहीं किस हाल में होगा। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, उसे ढूंढना चाहती हूँ। तो मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे साथ चलती, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। मैं लूसी, मैं ये नहीं कह रही मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, पर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मुझे मेरे ऑफिस से 2 दिन बाद की छुट्टी मिल जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। हम एक साथ चलेंगे, ओके? हम जितनी जिद करेंगे पीटर को खोने की संभावनाएं उतनी बढ़ती जाएंगी। मैं आज ही जा रही हूँ और तुम 2 दिन बाद आ जाना। पर इस बीच तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें वैसे भी चोट लगी है। लूसी, तुम्हें नहीं पता डॉक्टर ने कैसी कैसी बातें कही थी जब तुम होश में नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा हो सकता है तुम कोमा में चली जाओ, या हो सकता है तुम्हारी मेमोरी चली जाए, या ज़िंदगी भर की ऐसी कोई बीमारी। पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर भी तुम ये ख़तरा मोल लेना चाह रही हो। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मैरियन। ठीक है, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात। मैं 2 दिन बाद वहाँ आ जाऊँगी। तुम वहाँ पहुँचने के बाद मुझे चिट्ठी लिख देना तुम कहाँ पर ठहरी हो, और मैं भी वहीं आ जाऊँगी। ठीक है। ये दोपहर का वक्त था। लूसी ने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। उसने वापस उस गांव तक जाने के लिए एक स्टीम इंजन पकड़ा और वहां से रवाना हो गई। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो वापस उसी खौफनाक गांव में थी। ये गांव पहले से भी ज़्यादा वीरान और सुनसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ की आबादी पहले से भी कम हो गई है। घर खाली बियाबान पड़े थे।
और पूरे गांव पर एक अजीब मनहूसियत फैली हुई थी। ये रात का वक्त था, हर तरफ गहरा सन्नाटा था। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला हुआ था, सिर्फ लूसी थी और वो पैदल आगे बढ़ती जा रही थी। उसे गांव तक पहुंचने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार उसे एक विक्टोरिया आती हुई दिखी। उसने उसे रुकवाया। क्या आप उस गांव तक मुझे छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ सकता हूँ, पर इतनी रात गए? उस गांव के लोग बाहर नहीं निकलते। मैं भी बहुत मजबूरी में निकला हूँ, पर मेरे पास मेरी सुरक्षा के इंतज़ाम हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम? हाँ, ये देखो। उसी वक्त लूसी ने उसकी विक्टोरिया की दूसरी सीट की तरफ देखा। वहाँ कुछ गार्लिक क्लोव्स पड़े हुए थे। ये तो गार्लिक है। हाँ, वो शैतान इसके करीब नहीं आता, मैंने कहीं सुना था। और ये देखो, मेरे पास ये चांदी का लॉकेट है और उसे चांदी भी रास नहीं आती, इसलिए तो मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। चाहो तो तुम भी ये गार्लिक क्लोव अपने हाथ की उंगलियों पर रगड़ दो। उसे इसकी स्मेल पसंद नहीं। मुझे लगता नहीं इससे कुछ होगा। आजमा कर देखो। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद लूसी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस गाड़ीवान ने कहा था। कुछ देर बाद वो गांव के अंदर पहुंच गई थी। गाड़ीवान आगे बढ़ता जा रहा था। वो कुछ आगे जाने के बाद रुक गया। यहाँ से गांव के आबादी का इलाका शुरू होता था। आप यहीं तक पहुंचाएंगे मुझे? जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई पता होता तो मैं आपको वहाँ छोड़ देता, पर आपने मुझे कोई पता तो दिया ही नहीं। मैं इस जगह पर नई हूँ और किसी को नहीं जानती यहाँ पर। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ मैं रात के वक्त रुक सकूं? वैसे तो मुश्किल है, पर एक जगह जानता हूँ मैं, पर वहाँ की मालकिन थोड़ी सख्त मिजाज और सनकी है, तो पता नहीं तुम्हें वहाँ रहने की जगह मिलेगी या नहीं, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। आखिर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद उस गाड़ीवान ने बग्गी आगे बढ़ाई और कुछ और मिनटों के सफ़र के बाद वो एक बड़ी शानदार हवेली के बाहर खड़े थे, शायद इस गांव का सबसे बड़ा मकान। लूसी उसके बाद विक्टोरिया से बाहर निकली। उसने गाड़ीवान को उसके पैसे दिए और उसे शुक्रिया करके वो उस हवेली के करीब गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर बताना मुश्किल था कि उसकी उम्र कितनी रही होगी, पर वो काफ़ी जवान नज़र आ रही थी। आपको किससे मिलना है? मेरा नाम लूसी है और मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? ओह, रहने के लिए जगह? माफ़ करना, पर इसके लिए मुझे मेरी मालकिन से इजाज़त लेनी पड़ी। हाँ, यकीनन। मैं ख़ुद उनसे मिलना चाहूँगी। क्या आप बात कर सकती हैं उनसे? नहीं, वो किसी और से बात करना पसंद नहीं करती। आप यहीं ठहरिए। कुछ देर बाद वो बाहर आई। उन्होंने हाँ कर दी है, पर चुपचाप और शांति से रहना होगा। ज़्यादा पूछताछ नहीं करोगी और घर के बाकी हिस्सों में ताक झाक नहीं करोगी। ख़ासकर उनके कमरे में तो कभी मत जाना, भूल कर भी नहीं। वो जब तक तुम्हें मिलने के लिए ना बुलाएं तब तक मत जाना। वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की। कोई बात नहीं, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक, फ़िलहाल
आज की रात तुम यहाँ इस नीचे के कमरे में सो सकती हो और कल मैं ऊपर का कमरा तैयार कर दूँगी, तब तुम वहाँ रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लूसी उस हवेली में दाखिल हो गई। यह हवेली भी इस गांव की तरह ही बहुत सुनसान और खाली थी। मालूम होता था कि यहाँ उन दो औरतों के अलावा कोई नहीं रहता। हर तरफ सन्नाटा था और ऊपरी मंजिल पर तो गहरा अंधेरा था। सिर्फ निचली मंजिल पर कुछ लैंप्स और कैंडल्स चल रहे थे। लूसी उस कमरे में गई। ये कमरा भी काफ़ी बड़ा था, उसके शहर के कमरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा। लूसी ने अपना सामान एक किनारे रखा और बेड पर बैठ गई। कुछ देर तक उसे एक अजीब घबराहट का सा एहसास होता रहा, पर वो अभी भी इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि आखिर पीटर कहाँ गया होगा। इसी बीच शहर से एक अजीब घटना सामने आई। ठीक इस गांव की तरह ही शहर में भी एक इंसान मारा गया, जिसके कंधे पर 2 सुई जैसे निशान थे और उसके शरीर का पूरा खून गायब था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।